शिवसेना जिस तरह की राजनीति कर रही है, तो आप शिवसेना से राजनीतिक रिश्ते पर पुनर्विचार करेंगे और उस बारे में सोचेंगे कि उनसे राजनीतिक रिश्ता रखना चाहिए या नहीं? मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा कि हमारे रिश्ते रहे न रहे। अगर उन्होंने अपने में सुधार नहीं किया तो उस पर हम निश्चित पुनर्विचार करेंगे। अब बात कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंची, जिसमें राज ठाकरे आज राहुल गांधी को रोम पुत्र कह रहे हैं। एक से एक तल्ख बयानबाजी होते होते बात यहां तक पहुंची। आज अब भौगोलिक दृष्टि से भी बांटने की बात करने लगे। ये बहुत खतरनाक नहीं है बागी सारस्वत जी? तो महाराष्ट्र में कोई उठ करके खड़ा होकर के ये मांग भी कर सकता है कि महाराष्ट्र अलग देश बने। ये नहीं हो सकता। मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में वहां जिस तरह से धमकी भरे लहजों में आप लोग बोलेंगे, तो बाकी राजनीतिक दलों का फर्ज बनता है कि बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी को रोम पुत्र, सोनिया गांधी को इटली की मम्मी, और आज कहा गया कि मराठा राष्ट्र की बात भी अगर कुछ मराठी नौजवान करें तो हमें कसूरवार न ठहराना। हम तो मानते हैं कि एक तरह से संकेत और धमकी है। ऐसी जबान वही आदमी बोल सकता है जिसे देश से प्यार ना हो, भारत से प्यार ना हो। अगर सरकार काम कर रही होती, अगर 5 साल तक एनसीपी और कांग्रेस की सरकार ने सख्ती दिखाई होती, तो क्या आज राज ठाकरे इस हद तक पहुंचे होते? क्या राजनीति इतना आउट ऑफ कंट्रोल होती? चुनी हुई सरकार और वो कोई कार्रवाई न कर पा रहा हो तो आप दोषी क्यों ठहरा रहे हो राज ठाकरे को और उनको, उद्धव ठाकरे को? पूरे देश की जनता मान रही है कि जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से आग लगाने की कोशिश हो रही है, वो सही नहीं है। तो फिर आप लोगों को कभी भीतर से राजनीति से ऊपर उठ के कभी अपने आप को नहीं टटोलते कि कर क्या रहे हैं राजनीति के नाम पर? हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ये लोग महाराष्ट्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो संविधान के किसी भी दायरे से बाहर है। कथनी और करनी में बहुत फर्क लग रहा है। करते कुछ, बोलते कुछ, और आज यहाँ पर आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान ने ही भाषा के अधिकार पर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया है। मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र की संरचना हुई है। इस तरह से भाषा के नाम पर लोगों को बांटने के लिए इस तरह से बयान देने की व्यवस्था संविधान के दायरे से बाहर है बागीश जी। अगर जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते तो हमें मजबूरी में लातें उठानी पड़ती हैं। अगर किसी पार्टी का नेता बोले कि जो लातों के भूत होते हैं बातों से नहीं मानते, और उसके लिए आप लात भी उठाते हैं, तो समझ सकते हैं आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और आपके इरादे कितने खतरनाक हैं। आप क्षेत्रवाद क्यों खड़ा कर रहे हो? एक का ठीक है, आप वहाँ के हित की बात बोलो, हम भी बोले। क्या आप सब तमाम बड़े नेता बाला साहब से बात कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे से कि आप क्यों आग लगाने की राजनीति कर रहे हो? क्या इस डायरेक्शन में बीजेपी कोई पहल कर रही है? बीजेपी शिवसेना के रिश्ते पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से आप ये कह सकते हैं नेशनल चैनल पर कि अगर ऐसी कोई भी बात होगी तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी? सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए। आपकी कौन सी ट्रेनिंग है कि आप लात जूतों की भाषा का इस्तेमाल चैनल पर आकर इस तरह से करते हैं कि जो भी बोलेगा हम उसी भाषा में बोलेंगे, हम लात भी उठाएंगे? तो कहीं दिल में आपको लगता नहीं है कि दिखावे के लिए या वोट बैंक की राजनीति जो कर रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं? कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को कहाँ ठीक से जीने दिया? उनके नहीं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप बहुत कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं ना। आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लात और जूतों की बात कर रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में मराठी का हित नहीं होगा, मैं तो आपकी भाषा पे बात कर रहा हूँ। संविधान में आप जैसी भाषा को देशद्रोह की कैटेगरी में माना जाता है। जो राज ठाकरे आज कह रहे हैं कि मराठा राष्ट्र होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं लात जूतों की भाषा, लेकिन मुझे पता है बागीश जी इस बहस में कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी राजनीति इसी जुबान से चलेगी। प्रभा जी, कांग्रेस इस बार भरोसा देने की स्थिति में है कि अगर ये लोग सड़क पर आए, अगर इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, तो कांग्रेस सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, जो अब तक कांग्रेस ने नहीं किया है। जिस तरह से देश को एक तरह से जैसे तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या वो देशभक्ति के अंतर्गत आता है? प्रभा ठाकुर जी को मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारा देश एक संविधान के आधार पर चलता है। आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है। वो स्वयं महाराष्ट्र से संबंधित थे। संविधान से इनको कोई मतलब नहीं है। देश तोड़क है, देशद्रोही लोग हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तब महाराष्ट्र नहीं बना था। महाराष्ट्र बहुत बाद में बना है। अगर आप महाराष्ट्र के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि महाराष्ट्र पर बहस करें। बागी सारस्वत जी, हम मुद्दे पर आए। आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के मर्यादा से बाहर हरकत जितनी भी आप
आप करते हैं वो संवैधानिक दायरे से बाहर है। तमाम कांग्रेसी नेताओं से हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? आपके हाथ में सरकार है, कानून है, संसाधन है, फिर आप लाचार क्यों हैं? इसके पीछे वजह सिर्फ एक है, और कांग्रेस पार्टी भी उतना ही जिम्मेदार है। इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं करने का काम किया है। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, फिर आप इतने लाचार और मजबूर क्यों हैं राज ठाकरे की सेना के सामने या शिवसेना के सामने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सरकार मजबूर नहीं है। सरकार, आप मेरी बात तो सुनिए, बोलने तो दीजिए। आपकी बात बहुत सुन ली लोगों ने, कब से चिल्ला चिल्ला के आप कह रहे हैं, जो जनता उसका सबक सिखाएगी और आपको एक दिन जरूर भुगतान करना पड़ेगा ठाकरे साहब। हम सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? कांग्रेस सरकार अगर मिली भगत नहीं थी, कांग्रेस सरकार अगर कमजोर और लाचार नहीं होती, तो क्या राज ठाकरे पिछले 4 साल में जहां से चलकर यहां तक पहुंचे हैं, या शिवसेना इतनी आक्रामक हुई है और उसके बाद भी रोड पर वो उतरने को आमादा है, क्या उनमें इतना हौसला होता? जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, जो कई मोर्चों पर विफल रही है कार्रवाई के मामले में, उसकी नेता भी यहां मौजूद हैं। रामकृपाल जी, आप क्या कहेंगे? इतना ज्यादा दोषी मनसा और शिवसेना के लोग हैं, उससे कम दोषी कांग्रेस नहीं है। क्या आप इंश्योर कर रही हैं, क्या आपकी बात पार्टी हाईकमान और मुख्यमंत्री से हुई है कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे बाला साहब के लोग हों या शिवसेना के लोग हों या एमएनएस के लोग हैं? प्रभा जी, ये तो संविधान की बात है, कानून की बात है, इसमें पार्टी से या कहीं बात करने की कहाँ जरूरत उठती है? कि कानून और संविधान से बड़ा देश होता है और उससे बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन सवाल उठता है इसका पालन कितना किया जा रहा है, या आप भी देख रही हैं जो हक है, फर्ज है, वो सरकार का है, तो क्या सरकार उस मोर्चे पर सफल रही है? आपको लगता है तो मुझे आश्चर्य है, अगर आपको लग रहा है तो। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जब अब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये चारा क्या बचेगा? आप जो भी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग सड़क पर जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे से बाहर है। आप जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप अगर कानून का सम्मान करते हैं तो कानूनी दायरे में जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार हैं, या फिर अब इसके जवाब में आप धमकी देंगे? बिल्कुल तैयार है। राज ठाकरे जी ने अब तक किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। आपके बच्चे राज ठाकरे के भाषण की सीडी तो नहीं सुनने लगे हैं? मेरे बच्चे राज ठाकरे जी का हर भाषण सुनते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी। अभी से आप उनमें वो संस्कार, उनमें भाषा का वो तेवर, वो तलखी, वो आग लगाने वाली जहर बुझे बयानों की सीडी सुनाकर बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र के लिए फना होने का जज्बा बच्चों में भी आना ही चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपसे अगर आपकी तरह इस देश में अगर 1.25 अरब की आबादी भी जागरूक नागरिक हो जाए तो इस देश का भला कितना हो सकता है। ये जनता जो देख रही होगी, जागरूकता की बात आपसे सुन रही होगी और मौलिक अधिकारों की बात, नागरिक दायित्व की बात जो आपसे सुन रही होगी, उसको भी अंदाजा लग रहा होगा कि इन सब चीजों के मायने क्या हैं। हर नेता अपनी अपनी बात पर कायम, नतीजे इससे कुछ निकलेंगे नहीं। हम देखेंगे फर्ज सरकार, महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस नेता कैसे निभाते हैं और आने वाले दिनों में मुंबई में जो कुछ होने वाला है, जिसके खतरे दिख रहे हैं, उससे कैसे मुक्ति दिलाते हैं, उस पर कैसे काबू पाते हैं। News 24 नजर हर खबर पर।